तो आज हम एक अहम विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, जीवन बीमा। हाँ। हमारे पास एक वित्तीय विशेषज्ञ के कुछ नोट्स हैं और वो कहते हैं कि जीवन बीमा ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक जरूरी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और ये सेफ्टी नेट वाली बात ये सच में बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं ना कि भाई अगर कल को कुछ हो गया, मतलब कमाने वाले को कुछ हो गया, तो परिवार का क्या होगा। सही बात है। तो जीवन बीमा की बात यहीं से शुरू होती है। इन नोट्स का जो सार है वो यही है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अच्छा। ये इस बात को पक्का करने का तरीका है कि अगर भगवान न करे कमाने वाले सदस्य के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो भी परिवार की जिंदगी, उनका रहन सहन वो चलता रहे, पटरी से ना उतरे। मतलब जैसे रोजमर्रा के खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है, घर का किराया या ईएमआई, ये सब चलता रहे। बिल्कुल, वो तो है ही। और उससे भी बढ़कर नोट्स इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ये सिर्फ आज की मतलब रोज की जरूरतों के लिए नहीं है। अच्छा, और क्या? सोचिए जरा, अगर कोई होम लोन चल रहा है या शायद कोई बिजनेस लोन लिया हो, हाँ, ये तो बड़ी चिंता होती है। तो जीवन बीमा ये सुनिश्चित कर सकता है कि ये जो बड़ा कर्ज है इसका बोझ अचानक से परिवार पर ना आ गिरे। मतलब उन्हें अपना घर या कोई संपत्ति बेचने की नौबत ना आए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी राहत होती है और इसकी कीमत शायद उसी मुश्किल वक्त में समझ आती है। ये बात तो सोचने वाली है। तो ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं बल्कि लोन जैसी बड़ी जिम्मेदारियों से भी बचाता है। अच्छा, नोट्स में वो भविष्य के लक्ष्यों का भी कुछ जिक्र था, जैसे बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट? हाँ, बिल्कुल। वो एक और दिलचस्प पहलू है। नोट्स बताते हैं कि कुछ जीवन बीमा प्लान ऐसे भी होते हैं जिनमें सुरक्षा तो है ही, साथ में निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट का एक तत्व भी जोड़ा होता है। ओह, इन्वेस्टमेंट भी? जी, मतलब आप जो प्रीमियम भरते हैं उससे आपको जीवन कवर तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक फंड भी तैयार होता जाता है, पैसा जमा होता रहता है। अच्छा। और ये फंड फिर भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए काम आ सकता है, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन हो गई या उनकी शादी का खर्च या फिर खुद के रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं 2 काम एक साथ करता है, सुरक्षा भी और बचत या निवेश भी। ये तो काफी अच्छा है। और वो टैक्स वाली बात, वो तो बहुत सुनने में आती है जीवन बीमा के साथ। नोट्स में क्या लिखा है इस बारे में? हाँ, टैक्स के फायदों का जिक्र है और उसे काफी अहमियत दी गई है। देखिए, इसमें मोटे तौर पर 2 मुख्य फायदे हैं। बताइए। पहला तो ये कि आप जो प्रीमियम हर साल भरते हैं ना, उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको अपनी टैक्सेबल इनकम में छूट मिल सकती है। मतलब आपका टैक्स का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। ये तो हुआ प्रीमियम पर। या दुर्भाग्यवश क्लेम की नौबत आती है तो जो पैसा मिलता है, जो एक मुश्त राशि मिलती है, वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10)D के तहत कुछ शर्तों के साथ आमतौर पर पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। पूरी तरह टैक्स फ्री? हाँ, मतलब उस बड़ी रकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। वाह! तो मतलब प्रीमियम भरो तो टैक्स बचाओ और जब पैसा मिले तो उस पे भी टैक्स नहीं। ये तो वाकई बहुत बढ़िया फायदा है जी। इन सब फायदों को देखते हुए ये सिर्फ एक विकल्प जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये जरूरी है। बिल्कुल, यही बात नोट्स में जिम्मेदार योजना कहकर समझाई गई है। इसे एक खर्च की तरह नहीं देखना चाहिए। नोट्स यही कहते हैं कि हर कमाने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उसके पास अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों के हिसाब से मतलब पर्याप्त जीवन कवर होना ही चाहिए। हाँ, ये बात सही है। ये भी इशारा करते हैं कि जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि कम उम्र में प्रीमियम भी कम होता है आमतौर पर। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो जीवन बीमा सिर्फ किसी अनहोनी से सुरक्षा नहीं दे रहा, ये परिवार को कर्ज के बोझ से बचाने में मदद कर सकता है, भविष्य के सपने पूरे करने में जरिया बन सकता है, टैक्स बचाने में मदद करता है और शायद सबसे बढ़कर एक मानसिक शांति देता है। वो शांति कि हाँ, मेरे न रहने पर भी मेरे अपने लोग ठीक रहेंगे आर्थिक रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने। वो मन की शांति शायद सबसे बड़ी चीज है। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी उठता है जिसका जिक्र नोट्स के आखिर में है। क्या सवाल? कि अगर जीवन कवर आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों के बराबर होना चाहिए, तो सवाल यह है कि कोई अपनी सही जिम्मेदारियों का मतलब अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों का अंदाजा कैसे लगाए। हाँ, खासकर तब जब हमें भविष्य की महंगाई को भी देखना है और जिंदगी में जो बदलाव आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उनको भी ध्यान में रखना होता है। ये आकलन करना कि कितना कवर काफी है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज की जिम्मेदारी कल कितनी बड़ी हो सकती है महंगाई के साथ।